मौसम सरमा की कब और कितनी होंगी, इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि महकमा तालीम सिंध ने फैसले के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब किया है, जिसमें मौसम सरमा की तातीलात से मुतालिक गौर किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में निजी स्कूल्स के नुमाइंदे शरीक होंगे। स्टीयरिंग कमेटी वफाकी हुकूमत की तजवीज़ का भी जायजा लेगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, क्या प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से आप क्या बताएंगे, क्या छुट्टियां होने जा रही हैं स्कूलों में या नहीं होने जा रही? वालिदैन तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा पर्सपेक्टिव तो इस मीटिंग के अंदर यही होगा कि इस बार विंटर वेकेशंस की हॉलीडे ना दी जाए, जैसे पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इतने महीनों का लॉस बच्चों का हो चुका है और आगे उनके बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, बच्चों को अपने फाइनल एग्जाम देने, तो इस तरह से जो है ना वो टाइम बहुत कम है हमारे पास। ऑलरेडी बच्चे ऑल्टरनेट डेज स्कूल आ रहे हैं, तो उसकी वजह से और लिमिटेशन आ जाती है। तो हमारी तजवीज़ यही है कि स्कूल्स में विंटर वेकेशंस ना हो। अगर कोई कोल्ड वेव बहुत ज्यादा आ जाती है तो उस पर्टिकुलर डेज के लिए छुट्टियां ना हो, ऑफिशियली कोई छुट्टियां ना हो। ठीक, आपका ख्याल यही है कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए और एसओपीज़ को फॉलो करके स्कूलों को खुला रहना चाहिए। शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और सूरत हाल से आप आगाह कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज ही के रोज़ 15 से 16 ऐसे केसेस थे, ऐसी लाशें उठाई गई हैं जो कि कोरोना केसेस थे और मज़ीद भी ये केसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहिबा भी फरमा रही हैं कि अगर एहतियात ना बरती गई तो हम मज़ीद भी केसेस का सामना कर सकते हैं। तो जो ये तारिक शाह साहब फरमा रहे हैं कि स्कूलों को खुला रखना चाहिए, एसओपीज़ को फॉलो करना चाहिए, तो जहाँ बड़े फॉलो नहीं कर रहे, क्या लगता है आपको बच्चे फॉलो करेंगे? जी देखिए, तारिक शाह साहब को भी ये पता है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान सिंध भर में 60 से ज़्यादा स्कूल्स जो हैं वो कोरोना की वजह से बंद किए गए हैं और फिर कुछ 5 दिन के बाद, कुछ एक हफ्ते के वक्फे के बाद जो है दोबारा खोल दी गई। लेकिन 2 माह के दौरान 60 स्कूल्स बंद किए गए हैं और ये सिलसिला मेरे ख्याल में ये जारी रहेगा। डीजी हेल्थ सर्विसेज के आदाद शुमार के मुताबिक तालीमी इदारों में अब 22 से ज़्यादा केसेस रोज़ाना पॉजिटिव आ रहे हैं। जो गुज़श्ता 2 माह की फ़िगर है, 22 से ज़्यादा रोज़ाना केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। ये तारिक शाह साहब इस पे भी क्लियर होंगे। मैं ठीक है कि तालीम का ज़िया हो रहा है, बच्चों का हर्ज हो रहा है तालीम का, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है। शाहिद जतोई साहब, आज एक अहम इजलास होने जा रहा है और सईद गनी होंगे, उसके अलावा दीगर जो एसोसिएशन से जिनका लिंक है, जैसे तारिक शाह साहब हो गए, वो खुद भी आज इजलास का हिस्सा होंगे और वो अपनी तजवीज़ बता रहे हैं कि स्कूल बंद ना करने की उनकी तरफ से तजवीज़ दी जाएगी कि स्कूलों को बंद ना किया जाए। आपके ज़राए क्या बता रहे हैं कि आज क्या फैसला होने जा रहा है? इससे कबल हमने देखा था जब केसेस बढ़े थे तो सईद गनी ने कहा था कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए फौरी तौर पर, क्योंकि बच्चों की जान से हम नहीं खेल सकते। जी देखिए, NCOC जो है वो तकरीबन अपना मैंड दे चुकी है कि कब से कब तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी, लेकिन इस पे वज़ीर तालीम सिंध जो है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि तालीम का हर्ज हो चुका है। उनका अभी थोड़ी देर पहले तक ये मौक़िफ़ था जो तारिक शाह साहब का है कि स्कूल ज़्यादा देर बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में NCOC जो है वो स्कूल्स बंद करने जा रही है। कल जो इजलास हो रहा है उसमें वो स्कूल्स बंद करने जा रहे हैं, मौसम सरमा के लिए ये छुट्टियाँ करने जा रहे हैं। और सिंध, ये अलग बात है कि सूबे NCOC के फैसले पर अमल दरामद करें या नहीं करें, आज़ाद है अपने हालात के मुताबिक, लेकिन हुकूमत सिंध पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा। और जिस तरह ये केसेस बढ़ रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ कुछ और है हुकूमत सिंध का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ कुछ और है। जो फिगर्स आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत सिंध पे ये दबाव रहेगा कि ये स्कूल्स बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल। ठीक है। डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा, आप क्या समझती हैं, स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि बच्चे उस तरह एसओपीज़ पर अमल नहीं कर सकते जिस तरह बड़े कर सकते हैं? देखिए, बीइंग अ मदर और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट जो है हमारे सराउंडिंग्स में जो है उनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को बंद करना जो है वो प्रॉब्ली हमें वो स्टूडेंट्स जो डिसएंगेज हो गए हैं इतने अरसे में कोविड की वजह से, उनको दोबारा इंगेज करने में आई एम श्योर कि आप सब देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल आ रही है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहूँ तो माय किड्स एंड और जो रिलेटिव्स हैं उनमें बच्चों को अब स्कूल जाने की तरफ रुझान कम होता चला गया है।
तो ये कहना इस वक्त ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है फॉर स्कूल्स, फॉर गवर्नमेंट, फॉर एवरीवन। इवन मैं एज अ पेरेंट भी कहूँ तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी होगी कि वी नीड टू टेल कि वो किस तरह करें। और ये स्कूल प्रॉब्लम हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है अब कि बहुत ही कॉशियसली वी टेक ऑल द डिसीजंस, क्योंकि डिसएंगेजमेंट जो बच्चों की एजुकेशन की तरफ से हो गई है वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी कि हमारा बच्चा जो है वो एजुकेशन से दूर होता चला जा रहा है। उनको बंद कर देना प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इस तरह के सोल्यूशन हमें निकालने पड़ेंगे। स्कूल भी जाए, SOPs भी फॉलो करे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उस तरह के इकदाम उनको लेने पड़ेंगे कि बच्चे जो हैं वो आएंगी और तालीम उनकी जारी रहे, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की जो है वो बच्चे को काफ़ी को उससे दूर ले गई है, जो उसकी रूटीन है, जो उसकी। ठीक है, सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसले करना होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा आपका, तारिक शाह साहब आपका और शाहिद जतोई साहब आपका भी।